नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। अगर आप लोगों का बजट है छोटा लेकिन आपको चाहिए टाउनशिप में 1 BHK तो आप इस वाले प्रोजेक्ट पर आ जाइए। यहाँ पर आपको मिल जाएगा रेडी टू मूव में 1 BHK 1 RK दोनों ऑप्शन आप सभी के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा आपको अगर बड़ा फ्लैट चाहिए तो 2 BHK का भी ऑप्शन अवेलेबल है। नियर बाय स्टेशन प्रॉपर्टी, वॉकिंग डिस्टेंस। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ 2 फ्लैट, एक आपका 1 RK एक आपका 1 BHK का रहेगा। वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना, चैनल पर नहीं हो तो यहाँ से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पूरा वीडियो देखने पर आपको कमेंट्स करके पूछना नहीं पड़ेगा कौन सा सिटी, कितना डाउन पेमेंट, कितना EMI आ सकता है, उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको इन डिटेल में बता दूंगा। सबसे पहले बिल्डिंग का डिटेल दे देता हूँ। G+7 का ये बिल्डिंग है, स्टील आपका पूरा पार्किंग है। फर्स्ट फ्लोर से आपका रेसिडेंशियल रहेगा, कमर्शियल प्लस रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है। एम्यूनिटीज की अगर मैं बात करूँ तो स्विमिंग पूल, गार्डन, इंडोर गेम, क्लब हाउस, कम्युनिटी हॉल, सीनियर सिटीजन के लिए एरिया, चिल्ड्रन प्ले एरिया, वो सारे एम्यूनिटीज इस वाले बिल्डिंग पर मिल जाएगा। और बजट में 1 RK 1 BHK आपको यहाँ पर मिलने वाला है। व्यू काफ़ी प्यारा रहेगा आपका, जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार आपको मिलता है व्यू। अभी मैं फिलहाल शूट कर रहा हूँ 11-11:30 बजे के आसपास, तो कुछ इस प्रकार आपको यहाँ पर व्यू देखने के लिए मिल रहा है। सामने आपका बिल्कुल आपका माउंटेन है, बड़ा सा माउंटेन, पूरा लंबा चौड़ा, और आपको आसपास का जो सिटी व्यू है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। दोस्तों प्यारा सा फ्लैट है, और आप यहाँ पर अगर आप 1 RK लेते हो तो भी आपको ये फ्लैट आपको पसंद आने वाला है। अगर आप 1 BHK में जाएंगे तो भी आपको यहाँ पर 1 BHK बजट में आपको मिलने वाला है। सबसे पहले आपको मिल जाएगा आपका लिविंग, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। दोनों ही फ्लैट को देख लेंगे। सबसे पहले आपको मिल जाता है आपका लिविंग। फेसिंग की अगर मैं बात करूँ तो ईस्ट वेस्ट वाला आपका ये फेसिंग रहेगा। लंबा सा आपका पैसेज रहेगा, लंबा सा ये आपका पैसेज हो गया। हर फ्लोर पे काफ़ी सारे फ्लैट है क्योंकि 7 माले का ये बिल्डिंग है, काफ़ी बड़ा है। सामने की तरफ आपका लिफ्ट है, स्टेयरकेस है, और एक बिल्डिंग में एक लिफ्ट है लेकिन आपको 2 स्टेयरकेस आपको यहाँ पर मिलता है। सबसे पहले अगर आप लिविंग का साइज देखोगे तो ये आपका लंबाई में 14.5 फीट का आसपास आपका लंबाई में आपका लिविंग हो गया। ऐसे में आपको मिल जाएगा कम से कम 9.5 फीट का आसपास, 14 बाई 9 फीट का आसपास ये हो गया आपका लिविंग। डोर लगना अभी बाकी है, वो आपको पोजीशन के वक्त ही दिए जाएंगे क्योंकि डोर का अभी पूरा फ्रेम वगैरह रेडी करके रखा है। जैसे कि आप देख सकते हो कुछ जगह में कैसे रहता है, छोटा सा फ्रेम रहता है, वहाँ पर डोर लगा के दे देते हैं, बट यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको बड़ा सा फ्रेम आपको यहाँ पर लगा कर दिए गए। ये डोर कब लगेगा, जब आपको पोजीशन देना रहेगा उस टाइम पे ही डोर लगा के आपको दिए जाता है। ब्रांड न्यू एक बार कलर करके डोर वगैरह आपको लगा कर दिए जाता है। बाकी आपको रेडी टू मूव ही है, समझ के चलिए, क्योंकि इस वाले बिल्डिंग में काफ़ी सारे फैमिली रहने के लिए आ चुके हैं। जो लोगों को पोजीशन चाहिए है उनको यहाँ पर रेडी करके दे दिया जाएगा। लिविंग के बाहर आपको मिलता है यहाँ पर आपका छज्जा, जो कि आपका 2 फीट का आसपास ये आपका छज्जा हो गया। बाहर का व्यू जैसे कि आपने स्टार्टिंग टाइप पे देखा, एज इट इज आपको यहाँ पर व्यू आपको मिलने वाला है, चाहे वो किचन से हो चाहे वो लिविंग से हो। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर आपको क्या मिलेगा, इस तरफ रहेगा आपका वॉशरूम, 4x4 का आसपास ये हो गया आपका वॉशरूम का एरिया, जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ पर आपको मिल जाता है वॉल टू वॉल आपका टाइल्स रहेगा। सीपी फिटिंग आपको पोजीशन के वक्त दे दिया जाएगा। इस तरफ रहेगा आपका विंडो, एक वॉश बेसिंग आपको अंदर ही लगाकर दिए जाएंगे। इस तरफ रहेगा आपका इंडियन, चाहो तो आप यहाँ पर वेस्टर्न भी यहाँ पर आप सेट कर सकते हो, लेकिन जो वॉल पे चिपकता है ना वैसे वाला आपको यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। खर्चे की बात करें तो कम से कम 15,000 के आसपास तक आपका खर्चा जा सकता है। अगर आप चेंज करवाते हो तो, नहीं करना है तो फिर कुछ भी आपका खर्चा नहीं जाएगा। प्लेटफॉर्म को छोड़ के आपको किचन यूज करने के लिए मिलने वाला है 5.5 फीट के आसपास। लंबाई में कम से कम आपका 7 फीट का आसपास, 7 बाय 5.5 के आसपास ये हो गया आपका किचन। सामने की तरफ आपका आ जाता है आपका प्लेटफॉर्म, वॉल टू वॉल यहाँ पर आपको मिल जाता है टाइल्स, सीलिंग लेवल तक आपका रहेगा। पानी का 2 कनेक्शन, एक आपका बोरिंग का कनेक्शन, दूसरा आपका ग्राम पंचायत कनेक्शन, पीने का पानी यहाँ पर आपको मिलता है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका विंडो, जैसे कि आप देख सकते हो, और आपको मिलता है किचन के बाहर आपका छज्जा, वाटर कनेक्शन, पावर पॉइंट आपको मिल जाएगा जो कि आप यूज कर सकते हो आपका वॉशिंग मशीन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला फ्लैट आप लोगों ने देख लिया, इसका साइज है आपका 380 स्क्वायर फीट का, ये आपका 1 RK है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ 1 BHK। 1 BHK में यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन आपको मिलेगा। प्रॉपर 1 BHK चाहिए तो आपको मिल जाएगा 580 स्क्वायर फीट का। अगर आपको कॉम्पैक्ट 1 BHK में जाना है तो कॉम्पैक्ट 1 BHK आपको 480 स्क्वायर फीट का आपको मिल जाता है, 488 समथिंग है। तो सबसे पहले आपको मिलता है आपका लिविंग। इसका भी साइज अगर आप इसका देखोगे तो लंबाई में वही आपका 14.5 फीट का आसपास, चौड़ाई में ये 9-9.5 फीट का आसपास आपको यूज करने के लिए मिलेगा। दोनों ही फ्लैट आपका ईस्ट वेस्ट आपका फेसिंग रहेगा, चाहे आप 1 RK में जाएंगे चाहे आप 1 BHK में आएंगे। ये है आपका स्मार्ट 1 BHK, जिसे हम कॉम्पैक्ट 1 BHK भी कहते हैं, कोई कोई स्मार्ट 1 BHK कहते हैं। सामने की तरफ आपका हो गया आपका प्लेटफॉर्म हो गया, वॉल टू वॉल एज इट इज यहाँ पर आपका टाइल्स है, वेंटिलेशन के लिए विंडो है, सेम 2 कनेक्शन आपका पानी का, एक आपका बोरिंग, दूसरा आपका ग्राम पंचायत का कनेक्शन रहेगा। इस तरफ देख लीजिए कुछ इस प्रकार आपको मिलता है बड़ा सा फ्रेंच विंडो। विंडो का बाहर आपको मिलता है यहाँ पर आपका
बालकनी जो कि आपका 2 फीट के आसपास, इसे आप छज्जा के लीजिए या फिर बालकनी के लीजिए, लंबाई में वही आपका 9 फीट के आसपास रहेगा। पास में एक और अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, इसे बनने के लिए आपको टाइम लगेगा। अगर आपको जाना है अंडर कंस्ट्रक्शन तो आप यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन में भी जा सकते हो, रेडी टू मूव में चाहिए तो आप रेडी टू मूव में भी आप यहाँ पर जा सकते हो। स्मार्ट 1 BHK इसके लिए लेते हैं जिसका बजट कम है, जिनको चाहिए एमिनिटीज चाहिए, तो उस हिसाब से बड़ा कॉम्प्लेक्स भी चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स में जाने पर हमें जो प्राइसिंग है 1 BHK थोड़ा सा बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि है इस वाले बिल्डिंग पर प्रॉपर 1 BHK। लंबाई में है 5.5 फीट के आसपास, चौड़ाई में 3 फीट के आसपास। यहाँ पर भी आप वेस्टर्न वगैरह सेट कर सकते हो क्योंकि लंबाई में काफ़ी है, और इससे आप डायरेक्टली नीचे भी सेट कर सकते हो क्योंकि लंबाई में है 4.5 फीट के आसपास है। बाकी इस वाले कॉर्नर पे देख लीजिए, पैसेज में आपको एक वॉश बेसिंग यहाँ पर आपको लगा कर दे दिया जाएगा। फ्रंट वॉल में टाइल्स है तो हाथ वगैरह धोंगे तो फिर यहाँ पर डैमेज वगैरह नहीं होगा, इसे वॉश वगैरह भी कर सकते हो। नीचे है रहेगा आपका वॉशरूम 4x4 के आसपास, ये हो गया आपका वॉशरूम एज इट इज। यहाँ पर भी आपको वॉल टू वॉल टाइल्स, ऊपर की तरफ आपका शावर, बैक साइड में विंडो, गीजर के लिए पॉइंट आपको अंदर की तरफ मिल जाएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका बेडरूम को, देख लीजिए। ये है आपका बेडरूम। बेडरूम का साइज आप लोग देख सकते हो, एकदम बड़ा भी नहीं कहूँगा लेकिन इतने छोटा भी नहीं है, आप देख सकते हो। लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम आपका 9 फीट का आसपास आपका लंबाई में, कुछ जगह में 580 575 स्क्वायर फीट में कैसे रहता है 9.5 बाय 9.5 का आसपास, बट ये बेडरूम आपका लंबाई में 9 फीट का आसपास, तो मान के चलो 6 इंच आपका कम है। ऐसे में अगर मैं बात करूँ 1 2 3 4 यानी कि 8 फीट, 8.25 फीट का आसपास, ऐसे में आपको 8.25 फीट, ऐसे में आपको मिल जाता है 9 फीट का आसपास ये वाला आपका बेडरूम। ऊपर आपको मिल जाता है आपका वाटर टैंक के लिए स्पेस, जहाँ पर आप 500 लीटर का टैंक आप इजीली यहाँ पर रख सकते हो, और कुछ एक्स्ट्रा सामान या फिर इन्वर्टर वगैरह रखना है वो आप यहाँ पर रख सकते हो। ये वाला जो बालकनी है आप देख सकते हो काफ़ी लंबा है एज़ कम्पेयर टू आपका लिविंग का बालकनी। ये लंबाई में कम से कम ये 12 फीट के आसपास ये आपका लंबाई में है, और सामने की तरफ आपका वाटर कनेक्शन आपको मिल जाता है जो कि आप यूज़ कर सकते हो आपका वॉशिंग मशीन के लिए। और व्यू आपको जो मिल रहा है कुछ इस प्रकार आपको यहाँ पर व्यू मिलेगा। आप स्टूडियो 1 BHK में जाएंगे तो आपको एज इट इज आपको व्यू मिलने वाला है, आमने सामने आपको यहाँ पर बिल्डिंग का व्यू मिलेगा। 1 RK में जाएंगे तो आपको ओपन व्यू मिलेगा, और प्रॉपर 1 BHK में अगर आप जाते हो तो आपको ऐसे ओपन व्यू मिलने का चांसेस है। 2 BHK आपको ऐसे रिवर व्यू चाहिए, ग्रीनरी व्यू चाहिए तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, और बजट में आपको यहाँ पर मिल रहा है 2 BHK आज के तारीख में। जितना ये स्टेशन से नज़दीक है उस हिसाब से प्राइस एकदम रिजनेबल है, ऐसे नहीं कि एकदम ज़्यादा करके रखा है। अब एमिनिटीज़ तो मैंने आपको बता दिया, सारे एमिनिटीज़ प्रोजेक्ट में है, गार्डन से लेके स्विमिंग पूल से लेके क्लब हाउस से लेके, और बजट में यहाँ पर आपको 1 RK से लेके 2 BHK तक अवेलेबल है। अब स्टार्टिंग अगर मैं प्राइस की बात करूँ, जैसे कि आप लोगों ने देखा 1 RK 380 390 स्क्वायर फीट का 1 RK यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि आपको मिल जाएगा 7 फ्लोर पे आपको मिल जाएगा, टॉप फ्लोर पे आपको मिलेगा। 7 महले का ही बिल्डिंग है, 7 फ्लोर पे आप सभी के लिए अवेलेबल है 1 RK। प्राइसिंग आपका चला जाएगा 12 लाख विथ रजिस्ट्रेशन, इसका ऊपर आपको कोई भी चार्जेस देना नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत इसमें आपका निगोशियबल हो जाएगा। 12 लाख विथ स्टैम्प ड्यूटी एंड ऑल, और इसमें आपका थोड़ा बहुत निगोशियबल होगा। अब इसमें अगर आप जाना चाहते हो, लाइक अभी जो स्मार्ट 1 BHK आप लोगों ने देखा, ये जाएगा आपको कितना 14,25,000 विथ रजिस्ट्रेशन में आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको कोई भी चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। ऐसे टाउनशिप में आपको कम से कम 15.5 लाख 16 लाख के आसपास तक जाता है एक स्मार्ट 1 BHK, बट यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने आपको बताया रिजनेबल प्राइस में आपको मिल रहा है 14,25,000 विथ रजिस्ट्रेशन। इसमें भी थोड़ा बहुत आपका मान सम्मान हो जाएगा। प्रॉपर 1 BHK में जाना चाहते हो जिसमें आपका किचन अलग हो गया, लिविंग, बेडरूम, टॉयलेट, बाथरूम आपका अलग अलग, अगर आप ऐसे 1 BHK में जाना चाहते हो तो कम से कम आपका 18.5 लाख से यहाँ पर आपका स्टार्टिंग रहेगा। 580 590 स्क्वायर फीट का आसपास का आपको 1 BHK मिलेगा। 2 BHK की अगर मैं बात करूँ तो 2 BHK आपको बड़ा फ्लैट मिलेगा, लाइक आपका 860 स्क्वायर फीट का मास्टर बेडरूम फ्लैट 2 BHK का रहेगा। अगर इस वाले वीडियो में कवर नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी मैंने 2 फ्लैट आपको दिखाया। तो 2 BHK में अगर आप जाना चाहते हो तो 2 BHK आपको यहाँ पर मिल जाएगा 27 लाख विथ रजिस्ट्रेशन। दूसरा जगह पर 29-30 का आसपास कोट करते हैं, बट यहाँ पर आपको मिल जाएगा 27 लाख में आपका 2 BHK रहेगा। 1 BHK 14,25,000 और प्रॉपर 1 BHK 18,50, और 1 RK में जाएंगे तो आपको मिलने वाला है कितना 12 लाख में आपको मिल जाएगा 1 RK। प्रोजेक्ट का लोकेशन है नेरल रेलवे स्टेशन से अप्रॉक्स 5 से लेकर 7 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस। आपको लाइफ टाइम तक रिक्शा का ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स में जितने सारे लोग रहते हैं ज़्यादा करके वॉकिंग जाता है, और 5-7 मिनट पे इजीली रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। ज़रूरी सामान आपको बिल्डिंग से नीचे उतरते ही मिल जाएगा, चाहे वो हॉस्पिटल हो, बैंक हो, ये सारे आपका वॉकिंग डिस्टेंस में रहेगा। स्टेशन आपका वॉकिंग डिस्टेंस में रहेगा। तो देर किस बात की, दिए गए नंबर पर आप लोग कॉल करके विजिट की प्लानिंग कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग को नेरल के बारे में नहीं पता रहेगा, जिन्हें नहीं पता स्पेशल उन लोग के लिए। नेरल है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तालुका कर्जत, स्टेट महाराष्ट्र। मिनिमम
मुंबई से तकरीबन 2 घंटे के डिस्टेंस में आती है नेरल सिटी, सेंट्रल लाइन में आते हैं। काफ़ी सारे लोगों को पता रहेगा और काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है, इसके लिए मैंने आपको बता दिया। अगेन नवी मुंबई की तरफ से अगर आप लोग देख रहे हो वहाँ पर आपका बजट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक 1 आवर के 25 लाख 30 लाख से ऐसे स्टार्टिंग है, 1 BHK 40-50 लाख, ऐसे लोकेशन का ऊपर डिपेंड है। अगर आपका बजट नहीं बैठ रहा है तो मोस्ट वेलकम, नेरल में आप सभी लोगों को काफ़ी सारे प्रोजेक्ट देखने के लिए मिलेगा जो कि 1 BHK 16-17 लाख से स्टार्टिंग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।